गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। गई काले आपने मेरी बीमारी श्यामा ने ली पाठ के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त किया था। श्यामा जो है वह लेखक हरिवंश राय बच्चन की पत्नी थी। वह लेखक हरिवंश राय बच्चन के सुख दुख में उनका पूरा साथ देती थी। तो एक बार जो लेखक हैं वह बीमार हो जाते हैं तो लेखक की जो सेवा है वह लेखक की पत्नी जो है श्यामा वह करती है। तो कल हमने जो लेखक सोचते हैं कि मेरे भाग्य में वैधव्य ही लिखा है, यहाँ तक हमने कल देखा था। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने से पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह यानी वेतन, तनख्वाह यानी वेतन के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। जो लेखक हैं वह सोचते हैं कि यदि मैं स्कूल से छुट्टी ले लूँ तो बिना पगार के घर का खर्च कैसे चलेगा, ऐसा जो हरिवंश राय बच्चन हैं वह सोचते हैं। शालिग्राम, शालिग्राम जो है वह लेखक के छोटे भाई हैं। केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चलता, यानी कि जो लेखक के छोटे भाई शालिग्राम हैं उनके पगार पर जो घर है वह चल नहीं सकता। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी। किताबों से आमदनी नियमित और अनिश्चित है। आमदनी यानी पगार, आमदनी यानी पगार जो है वह अनियमित है और अनिश्चित है। और घर का ये जो कर्ज એટલે देવું, कर्ज भी अदा करना है। अदा करना यानी देना, अदा करने को कम नहीं है, यानी कि जो लेखक हैं उनके ऊपर कर्ज भी ज़्यादा चढ़ गया है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, परंतु तुरंत संभल गई, दृढ़ हो गई। जैसे उसने पल भर यानी कि क्षण में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर से मेरे माता पिता को लखवासा मार गया। पिताजी धैर्यवान थे, धैर्यवान है यानी धीरजवान। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। उनके जो पिताजी हैं उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा ये जो घर है घर बेचकर तुम्हारा इलाज उपाय करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गया। उसास यानी कि निराश होकर सांस लेना, उसास यानी निराश होकर सांस लेना। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाइयाँ मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। श्यामा जो है वह दिन रात अपने पति की सेवा करती है और उनकी जो सेवा है वह साकार हो जाती है। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता करने को थी, विशेष भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। लेखक जो है उनको चिंता हो रही थी क्योंकि उन्होंने जो पैसे कर्ज लिए थे, किसी के पास से उधार लिए थे। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जाननी ही चाहिए। किस्तें यानी प्रकार, लेखक ने जो कर्ज लिया था उनके जो प्रकार है प्रकार हमें जानने चाहिए। उसकी नियमित अदायगी यानी
देना, पैसे वापस करने के साथ मेरी साख जुड़ी थी, साख यानी इज्जत, उसका जाना मेरे मरने से पहले की मौत होगी। लेखक सोचते हैं कि यदि मेरी जो इज्जत है वह चली जाएगी तो मेरे मरने से पहले जो जीना है वह कठिन है। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था, पारदर्शी यानी कि आर पार। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता खाती रहेगी तो दवा से क्या लाभ पहुंचाएगी? जो श्यामा है वह कहती है हरिवंश राय बच्चन को कि आप किस चिंता में हो? तो लेखक ने कहा ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज हैं, करीब 100 अन्य मित्रों की, यानी कि जो ट्रैक्ट सोसाइटी है वहाँ से लेखक ने 400 रुपये कर्ज लिए थे, उधार लिए थे, और 100 रुपये उनके जो मित्र हैं उनके पास से लिए थे। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा। सहसा यानी अचानक उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। वज्र यानी कि एक हथियार, पर मुझे चिंता मुक्त रखने के वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए मैंने जो अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं परंतु श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए तो मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के लिए योग्य ही नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने से पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझ जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? मेरे जैसा अपराधी गुनहगार कौन होगा? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा। अब जो लेखक हैं वह जीने की इच्छा रखते हैं। जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। लेखक रात को सोचते हैं कि अब भी मेरे पास एक रास्ता बचा हुआ है। 15 दिनों के इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। बटुआ यानी पाकिट। मैं कदापि नहीं चाहता था, कदावत्ता अपी, कदापि એટલે कदावत्ता अपी, नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था से मैं शांति से बैठने को चाहे, उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था, मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। लेखक के जो पिताजी हैं उन्होंने कहा था कि तुम्हारी बीमारी के लिए मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ, किंतु लेखक जो हरिवंश राय बच्चन है वह सोचते हैं कि मैं उनके पिताजी ने जो घर खरीदा था उनको नहीं बेच सकता। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। यह भी नियति का एक व्यंग्य है। नियति यानी भाग्य, कि मेरे माता पिता और दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लागे माटी पर उस समय मैं कैसे जानता। एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंता नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और मुझे बल भी दिया। यानी कि जो लेखक हैं वह अब जीना चाहते हैं और जो श्यामा की जो चिंताएं हैं और उनके परिवार की जो चिंताएं हैं वह उस चिंताओं से निकलना चाहते हैं और जीना चाहते हैं। मैंने डॉक्टर मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है,
मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। तो जो लेखक हैं वह डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मुखर्जी के पास, बीके मुखर्जी के पास। तो वह कहते हैं कि पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती चुनौती यानी कसौटी से बल मिलता है। वे यदि मुझसे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना उनके जाओ मरो शब्द के संचय से किया। संचय એટલે संग्रह। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद, लेखक के जो पड़ोसी हैं मुक्ता प्रसाद, उन्होंने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। लुई कुने के पानी यानी कि जो पानी है उनको गर्म करने के बाद ये जो पीने से हैं ये जो बीमारी है दूर होती हैं, उनसे उनके पड़ोसी मुक्ता प्रसाद जी ने ये बताया था। रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था और कुने के इलाज में चिकना मना था। ये जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया था कि दूध, घी, मक्खन, अंडा आदि क्षय की जो बीमारी है तपेदिक की, उनमें यह अधिक लेना चाहिए। किंतु यहाँ पर ये जो कुने के इलाज जो हैं उन इलाज के में ये चिकना मना है, यानी कि जो चिकना पदार्थ है वह खाना नहीं चाहिए, उसमें ऐसा कहा गया है। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था। यानी जो लेखक हैं अब ये जो होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं उनके पास जाते हैं तो वह घरेलू जो उपचार हैं वह बताते हैं। इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा यानी कि उपाय फाड़ डाला और कुने के अनुसार सीड्स बाथ आरंभ किया, यानी कि जो गर्म पानी है वह पीना आरंभ की। तदनुसार खुराक आदि भी रखी और स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली जो ट्यूशन थी वह छोड़ दी। उसका मुआवजा बदला एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर चला उसे वह स्वस्तित्व प्रथा कहा, यानी कि उसके पीछे चलना, और वह मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा रास्ते पर न ठहरने दी। मेरे स्थान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा और सहयोग देती रही। श्यामा जो है वह अपने पति को साथ देती है। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया और न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, तो लेकिन उन्होंने अपने अडिग इच्छा बल से उसने सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया, यानी कि भुला दिया, और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। किसने? श्यामा ने। शायद उसके प्रति इस निश्चिंता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता
कि उसे मैं क्या नाम दूँ। यानी जो लेखक की पत्नी है वह श्यामा, उनकी दिन रात सेवा की बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। किसको? श्यामा को। अपने स्वयं जहर से पूर्णतः मुक्ति हो यानी कि जो लेखक हैं उनको जो टीबी हुई थी तपेदिक, उनसे पूरी तरह ठीक हो जाते। उसी दिन, जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी। जिस दिन लेखक स्वस्थ हुए उसी दिन जो है वह बीमार हो जाती हैं और फिर वह कभी न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा। मैं उसे संघर्ष में विजयी हुआ, पर उसके संघर्ष में मैंने अपनी शुभकामनाओं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी और बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित न हुई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। तो विद्यार्थी मित्रों, હવે હું તમને જે સ્વાધ્યાય મોકલું એ સ્વાધ્યાય તમારે સારા અક્ષરે હિન્દીની નોટમાં લખવાનો છે। સૌથી પહેલાં તમારે આ શબ્દાર્થ અને મુહાવરે લખવાના છે અને ત્યારબાદ આ જે પ્રશ્નોના જે જવાબ છે એ હું તમને લખીને મોકલું, એ તમારે નોટની અંદર સારા અક્ષરે લખવાના છે। અસ્તુ, જય હિન્દ।